डैडी, हाँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बताओ, पूछो। क्यों डैडी, हाँ। ये सारे लोग, ये अमीर अमीर लोग मकान मतलब बंगले बनाने की सोचते हैं, बड़े बड़े, हाँ बड़ी बड़ी कारों में कार में बेचते हैं। हाँ। तो फिर इनको परमात्मा का ज्ञान समझ में कैसे आएगा? अच्छा। हाँ, और इसके विषय में परमात्मा बोलते हैं, मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, परवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो इनका क्या होगा फिर? मतलब मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन अपन हमको बार बार नहीं मिलता, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, मतलब पेड़ से पत्ता टूट जाएगा तो फिर वो क्या जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। इसको बोलते हैं मानव जीवन दुर्लभ है, मतलब हमको मानव जीवन कभी नहीं मिलने वाला। अब एक बार अपन हमने गवा दिया फिर नहीं मिलेगा। बेटा क्या है, परमात्मा इसके विषय में बताते हैं। आपने सही कहा। क्या है, अब जिस व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान हो गया, समझ लो, हाँ। सपोज करो कि एक व्यक्ति को और परमात्मा का ज्ञान हो गया और वो फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की चाह रखता है, या बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़ी कोठी बना लेता है, तो वो ये सोचता है कि मेरे से अधिक विद्वान कोई नहीं है, मेरे से अधिक समझदार कोई नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे पैसे कमाने की होड़ में लग जाता है कि इतने सारे पैसे कमा लूं जिससे कि मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकूं। जबकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तो उन्होंने जब पृथ्वी पे आए थे तो उन्होंने एक झोपड़ी बनाकर और जुल्हे का काम, जुल्हा के रूप में परमात्मा आए थे और उन्होंने एक झोपड़ी बनाकर रहे, अपना जीवन यापन किया। तो परमात्मा चाहते तो बड़े बंगलों में रहते या बड़ी गाड़ियों में घूमते, लेकिन परमात्मा ने कहा है कि बेटा घर तो 3.5 हाथ का, घना तो 4.25, कहे कबीर अधिकाग है, ताका नहीं विचार। यानी हमें घर 3.5, यानी परमात्मा ने कहा कि अपने शरीर को जब नापेंगे ना तो हर व्यक्ति का शरीर 3.5 हाथ का रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें सोने के लिए उतनी ही जगह चाहिए। एक व्यक्ति जब सोता है तो उतनी जगह चाहिए ना उसको, 3x6 की मान लो, ज्यादा से ज्यादा, जितना बड़ा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इतनी ही लंबाई रहती है, 3x6 में व्यक्ति सोता है। तो परमात्मा इसीलिए कहते हैं अब हम बड़ी बड़ी कोठी बना लेते हैं, बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं, उसमें ना तो रहते हैं और ना ही परिवार रहता है, और उनको बनाने की होड़ में हम जो पैसे कमाते हैं, जो पाप हमारे ऊपर चढ़ता है, जो पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है, वो पाप तो हमारे साथ ही जाएगा। भाई हमने बंगले बना लिए, कोठी बना लिए, बड़ी गाड़ियां ले ली, लेकिन उसको कमाने में जो हमने लोगों का दिल दुखाया, किसी की आत्मा दुखा के पैसे कमाए, या किसी से बेईमानी करके पैसे कमाए, या हमने परमात्मा से धोखाधड़ी करके पैसे कमाए, तो बेटा उसमें परमात्मा कहते हैं कि आपके ऊपर जो पाप लगा है वो तो आपके साथ जाएगा ही सही। अब परमात्मा ने बताया कि एक ही बार मानव जन्म मिलेगा, तो उस मानव जीवन को पाने के लिए स्वयं देवी देवता भी तरसते हैं। शास्त्रों में बताया है कि स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी तरसते हैं इस मानव जीवन को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति करना है, इस मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस मनुष्य जीवन में परमात्मा के धाम में जाना है, इस मनुष्य जीवन से ही हमें मोक्ष मिलेगा। अब क्या है, प्रश्न चिन्ह यहां खड़ा हो जाता है कि व्यक्ति ये कहता है कि हमें मानव जीवन मिला है तो घूमने फिरने के लिए मिला है, हाँ। ऐश अय्याशी करने के लिए मिला है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन का क्या मतलब रहा। तो बेटा उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि आज हमें एक बार जीवन मिल गया और आपने घूम लिए, फिर लिए,
और बड़े बड़े शौक कर लिए, बड़े बड़े खूब सारे कपड़े, खूब सारे महंगे महंगे कपड़े, खूब सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लिए और सारी जगह घूम लिए। लेकिन आपको जो भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि देखो अब जो साधु संत महात्मा होते हैं हाँ। वो घर त्याग देते हैं। वो घर त्यागने के बाद में जंगल में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि परमात्मा की भक्ति के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। और अगर हमने ये जीवन बिता दिया तो कुत्ते, गधे, घोड़े, सुअर, हाथी, बैल, बकरी, शेर, चूहा, बिल्ली, 84 लाख प्रकार के प्राणी बताए हैं। मतलब अपन ने मनुष्य जीवन गवा दिया तो हम अपन ये सब बनेंगे। हाँ, हम ये सब बनेंगे। अब जैसे मान के चलो जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है, ठीक है, ओढ़ना है, वो मंदिर भी जा रहा है, पूजा भी कर रहा है, व्रत भी रख रहा है, ठीक है, और मतलब गलत काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ना मांस खाता है, ना मदिरा पीता है, और ना ही वो जुए खेलता है, ना परिस्त्री गमन करता है, ठीक है, और अपना जीवन बिताता है। तो परमात्मा उस कहते हैं कि आपने खेत जो है साफ कर दिया, जो खेत है उसको आपने साफ कर दिया और आपका खेत साफ है, लेकिन आपने उसमें बीज नहीं बोया। बीज बोने का मतलब होता है कि गुरु नहीं बनाया। भाई आपने पूर्ण गुरु नहीं बनाया, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा नहीं ली, मतलब उसने जुआ ये सब छोड़ दिया। हाँ, जब भी उसने पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा ली ही नहीं। हाँ, तो उसका मोक्ष संभव ही नहीं। हाँ भाई, और अब जैसे मान के चलो सब कहते हैं कि हम पूर्ण गुरु हैं, हमारे से नाम दीक्षा लो, हम पार कर देंगे। तो परमात्मा उनके विषय में बताते हैं, बिंब करे डूंगर चढ़े, अंदर छीनी छून और जग जाने बंदगी करे, ये बोए सूर बबूल। यानी साधु महात्मा का तो अपने ऊपर वेश धारण कर लिया, लेकिन व्यक्तियों को, जैसे मान के चलो एक व्यक्ति पेड़ लगा लेता है, काय का? बमूल का, और वो ये सोचता है कि ये आम का पेड़ है, ये मुझे फल देगा, तो वो बड़ा होके कांटे ही देता है, फल नहीं देता है। अब ये पता हमें कैसे चलेगा? ये पता हमें शास्त्रों से चलेगा। स्पष्ट बताया है परमात्मा ने गीता अध्याय 16 में, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में, कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको सिद्धि, ना तो उसका मोक्ष और ना ही परम गति प्राप्त होती है। इसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की परिस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है कि हमें क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, हमें शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए और शास्त्र के अकॉर्डिंग ही भक्ति करना चाहिए, तब जाके हमारा मोक्ष होगा। अब शास्त्र में बताया है, शास्त्रों में जो बताया है, क्या बताया शास्त्रों में? कि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 और 6, ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम छंदासी या संवेदवित, यानी जो तत्वदर्शी संत होगा, हाँ। वो उल्टे वृक्ष को भिन्न भिन्न करके बताएगा कि एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ है मानो, ठीक है, अब ये पेड़ हम लेकर आए, अब इसको सबसे पहले हमने क्या किया, ये पेड़ पॉलीथीन में था, हमने पॉलीथीन फाड़ी, ये गमला लिया, उसमें मिट्टी डाली और इस पेड़ को सीधा लगा दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं कि इस पेड़ को उल्टा लगा रहे हैं। हाँ। उल्टा लगाने का मतलब क्या है? मतलब वो सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनकी साधना करते हैं। अब जबकि गीता में बच्चे गुरु की साधना नहीं करते। अब जब इनकी साधना, देखो हमें क्या है, साधना तो इनकी करना पड़ेगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार। हाँ। ऐसे नहीं। भाई आप एक बात बताओ, मंदिर पे चले जाते हो, मंदिर पे जाके आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया या एक लोटा दूध चढ़ा दिया, ठीक है, ये तो लोगों की आस्था है कि नहीं यार हम एक लोटा चढ़ाएं या एक बाल्टी चढ़ा दें, उससे आपको क्या? हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे कोई लाभ भी नहीं है। तो
तो वो जल चढ़ाते हैं तो फिर वो जल तो नाली में जाता है। वही कहने का मतलब, लेकिन लोगों की आस्था है ये तो। लोग सोचते कि नहीं यार, हम एक लोटा चढ़ाएं या एक बाल्टी चढ़ाएं, उससे आपको क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध साधना है ना ये तो। भाई जब ये बताया है कि परमात्मा अपना सत्संग में बताया है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। यानी हमें इनकी वंदना करनी पड़ेगी। और वंदना कैसे करना पड़ेगी? इनका जो मंत्र है, इनका जो मूल मंत्र है, जैसे कि एक भैंसा होता है, भैंसे को अपन भैंसा भैंसा कहेंगे तो वो नहीं सुनेगा। अगर उसका एक मंत्र होता है, जैसे कहते हैं हुर्र, इस टाइप से बुलाते हैं, तो वो एकदम से सुनेगा, चौंकेगा कि हाँ यार क्या कह रहे हैं। तो इसी प्रकार इन देवी देवताओं की भी मंत्र हैं, जो कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद पता चलता है कि वो मंत्र कौन से हैं और किस प्रकार उनकी साधना करना है। इसलिए हमें आज का जो मानव जीवन है उसको बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां और खूब सारे पैसे कमाने की होड़ में ना लगकर और भक्ति मार्ग में लगना चाहिए। क्योंकि उस भक्ति मार्ग में लगने के बाद में परमात्मा इन चीजों को तो अपने आप देंगे। कैसे देंगे? हम फसल बोते हैं, फसल बोते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि फसल में से गेहूं प्राप्त हो। गेहूं बोते हैं तो हमारी ये इच्छा होती है कि गेहूं प्राप्त हो। हमारी ये तो इच्छा नहीं होती है ना कि भूसा प्राप्त हो। भाई वो तो अपने आप ही हो जाता है ना। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि गेहूं से गेहूं उत्पन्न होगा और भूसा तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आज जो कोठी, बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां और पैसा, ये क्या है? ये है भूसा। ये भूसा है, ये भूसा कमा रहे लोग। और जो मूल चीज है वो है गेहूं, वो कमा ही नहीं रहे। तो परमात्मा कहते हैं आप भक्ति में तो लगो। आप भक्ति में लग जाओगे तो ये चीजें तो तुम्हें रूंगे में दूंगा, रूंगे में दूंगा, यानी खुशी से दूंगा, अपने आप दूंगा। ये चीजें तो ऐसे ही आ जाती है, ऐसे ही आ जाती है भक्ति करेंगे तो बिना पैसों के। बिना पैसों के। इसीलिए परमात्मा कहते हैं भक्ति करना चाहिए और अपना मोक्ष कराना चाहिए। बोलो सदगुरुदेव जी की जय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।